हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज के वीडियो है पार्ट 42 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। इस पार्ट से जो पहले के पार्ट्स हैं हमने उनमें रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो टॉपिक है हमने उसे जो है वो स्टार्ट किया था। हम बेसिक इंट्रोडक्शन टॉपिक कर चुके हैं। लास्ट पार्ट्स में मैंने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को अलग से समझाया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को अलग से समझाया है और मैंने आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो ओवरऑल ओवरव्यू था वो भी मैं आपको जो है वो दे चुकी हूँ। सो सभी पार्ट्स के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। सो अब पार्ट 39, 40 एंड 41 ये तीनों पार्ट्स जो है वो चेक कर सकते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज के 53 क्वेश्चन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के टीएस गरेवाल बुक के 53 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम एक्सरसाइज के सॉल्व कर चुके हैं। आज हम कुछ और आगे के क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व करेंगे। आज हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 54। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को जो है वो एक बार रीड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है। क्वेश्चन में आपको गिवन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। Z was admitted for 1/3 share in profits. On the date of Z's admission, balance sheet of X and Y showed journal reserve of 2,50,000 and a credit balance of ₹50,000 in profit and loss account. Pass the necessary journal entries. एक्स एंड वाई हमारे जो है वो दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो आपको गिवन है 2:1। जेड को हमने एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करा है हमारी फर्म में 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए। जब हमने जेड को एडमिट करा हमारी फर्म में उस टाइम पर हमारी बैलेंस शीट में एक्स एंड वाई की जो बैलेंस शीट है उसमें एक जर्नल रिजर्व पड़ा हुआ है प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का जो है वो क्रेडिट बैलेंस 50,000 का जो है वो पड़ा हुआ है। आपको जो है वो जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब इस क्वेश्चन में दो रिजर्व्स और एक रिजर्व और एक सरप्लस जो है वो आपको दिया गया है। अगर आपको याद हो पार्ट 39 उसमें मैंने आपको ये दोनों पॉइंट समझाए हैं कि ये क्या होते हैं, हम इसे क्यों क्रिएट जो है वो करते हैं। हमने इस तरह से जर्नल एंट्रीज को पास करना है कि ये जो दोनों रिजर्व्स हैं, ठीक है, ये हमारी बुक्स में से खत्म हो जाए। हमने सभी रिजर्व्स को जो है वो अपनी बुक्स में से खत्म करना होता है और इन्हें जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी मैंने आपको समझाया है पार्ट 39 में। हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशो ही जो है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। क्यों करना होता है, क्यों सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स में करते हैं, ये सब आपको पार्ट 39 से पता चल जाएगा। आप वहां से चेक कर सकते हैं अगर आपको अभी तक ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो। अब देखिए जर्नल रिजर्व भी हम हमारी क्रेडिट साइड पर शो करते हैं, इट मींस लायबिलिटी साइड पर, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ मेंशन है क्रेडिट बैलेंस। इट मींस ये प्रॉफिट एंड लॉस भी जो है वो आपको लायबिलिटी साइड वाला ही जो है वो गिवन है। चलिए अब हम देखते हैं कि इन दोनों की जर्नल एंट्रीज जो है वो हमने किस तरह से पास करनी है। अब आपको इस तरह से जर्नल एंट्रीज पास करनी है कि जो आपके जो ये रिजर्व्स के बैलेंसेस आपको गिवन है ये जो है वो हमारी बुक्स में से खत्म हो जाए। सबसे पहले देखिए आपको गिवन है क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व का बैलेंस 2,50,000। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है जब भी लायबिलिटी साइड वाला कोई भी रिजर्व हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हम इन्हें करते हैं क्रेडिट। अगर आपको पार्ट 39 याद है तो आपको पता होगा जब भी हम रिजर्व्स क्रिएट करते हैं लायबिलिटी साइड वाले तो हम हमेशा इन्हें जर्नल एंट्री में क्रेडिट करते हैं। अब क्योंकि हमने इन्हें बुक्स में से खत्म करना है तो हम इन्हें जो है वो अब जर्नल एंट्री में डेबिट करेंगे। क्रिएट करने के टाइम क्रेडिट और खत्म करने के टाइम डेबिट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डेबिट कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट को, क्योंकि जनरल रिजर्व को हमने खत्म करना है। जनरल रिजर्व का बैलेंस जो है वो आपको गिवन है 2,50,000। अब
मैंने आपको समझाया था कि ये जो रिजर्व्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स में ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, और वो भी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो हमारे पास 2 ओल्ड पार्टनर्स हैं, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 2x कैपिटल अकाउंट एंड 2y कैपिटल अकाउंट। ये जो 2,50,000 है इसे आपको ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2:1, इसमें जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं यहाँ आपको करके बता देती हूँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। x में जाएगा 2,50,000 इंटू 2/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 166,667। इसी तरह से ही y में जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है कि इसका जो आपका आंसर है वो पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है वो लिख सकते हैं, जैसे आपका आंसर आएगा 0.3333 इसके बाद, ठीक है। यहाँ पर भी 0.6666 आएगा, ठीक है। तो आप पॉइंट तक ही जो है वो आपको अमाउंट्स को लिखना है। अब इन दोनों को आप लिख दीजिए यहाँ ऊपर जर्नल एंट्री में, और आपकी जो ये जर्नल एंट्री है वो जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इस जर्नल एंट्री को किस तरह से जो है वो पास किया है। अब आपको सेकंड जर्नल एंट्री पास करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। प्रॉफिट एंड लॉस का भी आपको जो है वो क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। इट मीन्स जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्रिएट करेंगे तो हम इसे जो है वो अपनी बुक्स में क्रेडिट करेंगे। अब इसे भी क्योंकि खत्म करना है तो इसे भी हमें जो है वो डेबिट करना होगा। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर देंगे डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस का आपको बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 50,000। ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में, तो यहाँ लिख दो 2x कैपिटल अकाउंट एंड 2y कैपिटल अकाउंट, और इसे भी आपको 2:1 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखिए अगर मैं x में डालूं तो यहाँ आएगा 50,000 इंटू 2/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 33333, और y में आ जाएगा 1,667। इस तरह से ये कैसे बना है 50,000 इंटू 1/3 इस तरह से। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि हम रेशियोज को जो है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब इसे आप यहाँ पर डाल दीजिए ऊपर इस तरह से, और आपकी जो ये जर्नल एंट्रीज हैं ये कंप्लीट हो गई हैं। नरेशन लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। अब यहाँ मैंने 2 जर्नल एंट्रीज पास की हैं। आप अगर चाहें तो इन दोनों को मिलाकर एक कंपाउंड जर्नल एंट्री भी जो है वो पास कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री पास करनी है या फिर अलग अलग जर्नल एंट्री पास करनी है। जैसे आप करना चाहें, जैसे आपको इजी लगता है वैसे आप जो है वो जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। मैं आपको बता जरूर देती हूँ कि अगर आपको इकट्ठी जर्नल एंट्री पास करनी है तो आपको उसे किस तरह से पास करना है। सबसे पहले देखिए करना यहाँ पर भी वही है, हमने रिजर्व्स को खत्म करना है। तो एक तो हमने खत्म करना है जर्नल रिजर्व का बैलेंस, तो हमने जर्नल रिजर्व अकाउंट को कर दिया डेबिट। यहाँ आएगा 2,50,000, और साथ में करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को खत्म, तो इसे भी कर दिया हमने डेबिट 50,000, ठीक है। ऊपर एंट्रीज में भी हमने दोनों रिजर्व्स को, सरप्लस को डेबिट किया था, और कंपाउंड में भी हमने उसे डेबिट ही किया है। अब ये दोनों रिजर्व्स रिसीव किसने करने हैं, पार्टनर्स ने। 2x कैपिटल अकाउंट एंड 2y कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इन दोनों रिजर्व्स का टोटल कीजिए, वो आएगा 3 लाख। 3 लाख को आपको 2:1 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, 3 लाख इंटू 2/3, ये जाएगा
एक्स में, और यहाँ पर अमाउंट आएगी 2 लाख, और वाई में जाएगा 3 लाख इंटू 1/3, यहाँ पर आएगा 1 लाख। इस तरह से आप अब यहाँ पर फिल कर दीजिए, यहाँ 2 लाख और यहाँ पर 1 लाख, और आपकी जो ये जर्नल एंट्री है वो कंप्लीट हो गई है। आपकी अपनी मर्जी है, आप कंपाउंड एंट्री पास करना चाहते हैं तो कंपाउंड एंट्री पास कर लें, ठीक है, और अगर सिंगल जर्नल एंट्री पास करना चाहते हैं इस तरह से, तो आप इस तरह से भी जो है वो पास कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किया है क्रेडिट। क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि पार्टनर्स जो हैं वो जो रिजर्व्स के बैलेंसेस हैं उनको रिसीव कर रहे हैं कैपिटल के थ्रू करेंगे, तो उनकी जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बिजनेस के पास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, वो उनको कैश में पेमेंट नहीं करेगा, वो जितना उनका पैसा बनता है वो उनके कैपिटल अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर देगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए 1 लाख एग्जिस्टिंग कैपिटल है, ठीक है, नए पार्टनर ने 1 लाख और एज रिजर्व रिसीव कर लिया, तो उसकी कैपिटल बढ़ गई, 2 लाख हो गई। कैपिटल जब भी हमारी बढ़ती है, ठीक है, तो हम उसे हमेशा क्रेडिट करते हैं। यही रूल हमने जो है वो यहाँ पर भी फॉलो किया है। नरेशन लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं फर्म में और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 3:2। 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने जेड को एज अ न्यू पार्टनर जो है वो अपनी फर्म में एडमिट करा है 1/5 शेयर के लिए। ऑन दैट डेट मीन्स जिस दिन हमने नए पार्टनर को एडमिट करा है उस दिन हमारे पास 1,50,000 का बैलेंस पड़ा है जर्नल रिजर्व में, ठीक है, और डेबिट बैलेंस है 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस से रिलेटेड। अब यहाँ पर आपको 2 चीजें गिवन है, एक जर्नल रिजर्व गिवन है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है। जर्नल रिजर्व की जर्नल एंट्री सेम रहेगी जैसे हमने अभी जो है वो 54 क्वेश्चन में पास करी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है, लास्ट एंट्री में क्रेडिट बैलेंस गिवन था, डेबिट बैलेंस गिवन है। इट मींस हमें यहाँ पर जो एसेट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन होता है वो हमें जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। चलिए सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे जर्नल रिजर्व से रिलेटेड। उसकी जर्नल एंट्री मैंने आपको अभी समझाई लास्ट क्वेश्चन में। जर्नल रिजर्व को हमने करना है खत्म, तो हम यहाँ पर जर्नल रिजर्व अकाउंट को कर देंगे डेबिट। जर्नल रिजर्व का बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000। इसको हम इसे जो है वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स हैं हमारे पास पुराने, 2x कैपिटल अकाउंट एंड 2y कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3:2। 3:2 में जो है वो आपको इस 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे देखिए यहाँ पर आएगा x में आएगा 1,50,000 इंटू 3/5, यह आ जाएगा 90,000, और y में जाएगा 1,50,000 इंटू 2/5, यह आ जाएगा 60,000। इस तरह से अब इसे यहाँ फिल कर दीजिए 90,000 और 60,000, और आपकी जर्नल एंट्री जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसकी एक्सप्लेनेशन सेम है जैसे मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 54 में समझाई है। नरेशन लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है, इट मीन्स ये आपको एसेट साइड वाला जो हम शो करते हैं एसेट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस, उसका बैलेंस गिवन है। डेबिट साइड का मतलब है एसेट साइड वाला। तो जब भी हम एसेट साइड पर कोई भी रिजर्व लिखते हैं तो जब भी वो क्रिएट होता है, ठीक है, तो हम उसे हमेशा डेबिट करते हैं।
ठीक है, क्रिएट करने के टाइम, ठीक है, क्योंकि एसेट है, एसेट्स जब डेबिट होते हैं तभी वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब जब हमने खत्म करना है तो हमें इसे जो है वो क्रेडिट करना होगा, उल्टा इफेक्ट जो है वो हमें डालना पड़ेगा अगर हमें किसी चीज को खत्म करना है। तो इट मीन्स यहाँ पर आपको गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो ये इसे हम कर देंगे क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस आपको जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 20,000। इसे डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब हमने पार्टनर्स को यहाँ पर डेबिट क्यों किया है, क्योंकि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है ये एक तरह का लॉस है फर्म का। जिस तरह से प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी तरह से लॉसेस भी जो है वो पार्टनर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। प्रॉफिट्स जो है वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, पर जो हमारे लॉसेस होते हैं, जैसा इस केस में है, लॉसेस हमारी कैपिटल को कम करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरी कैपिटल है 1,50,000 की और मुझे 50,000 का नुकसान हो गया। लॉसेस वी ऑल नो कि हमेशा हमारी कैपिटल में से जाते हैं, ठीक है। तो मेरी कैपिटल कम हो गई क्योंकि मुझे नुकसान हो गया, डिक्रीज हो गई मेरी कैपिटल, तो इट मीन्स लॉसेस जो है वो हमारी कैपिटल को कम करते हैं। कैपिटल जब भी कम होती है तो वो हमेशा जो है वो डेबिट होती है, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता, जैसा लास्ट क्वेश्चन में था, 1,50,000 की मेरी कैपिटल है, प्रॉफिट हुआ मुझे, तो प्रॉफिट भी कैपिटल में ही जुड़ेगा, तो प्रॉफिट होने से मेरी जो कैपिटल है वो बढ़ गई। तो जब भी कैपिटल बढ़ती है तो हम उसे हमेशा क्रेडिट करते हैं, जब भी कैपिटल कम होती है तो हम उसे हमेशा डेबिट करते हैं। तभी हमने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जो है वो डेबिट किया है, क्योंकि लॉसेस से उनकी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी। इस प्रॉफिट और लॉस को भी आपको 3:2 में जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक्स में जाएगा 20,000 इंटू 3/5 12,000 और वाई में जाएगा 20,000 इंटू 2/5 8,000। ये दो अमाउंट जो है वो जाएंगी। तो यहाँ पर लिख दीजिए 12,000 एक्स में और 8,000 वाई में। और हमारी जो ये दोनों जर्नल एंट्रीज हैं ये कंप्लीट हो गई हैं। नरेशन लिखना मत भूलिएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। आई होप लर्नर्स आपको अभी ये पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम रिजर्व्स को जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो डाउट है वो क्या है, ताकि मैं जो आपका डाउट है उसे जल्दी से जल्दी जो है वो दूर कर पाऊँ। ओके लर्नर्स, इस पार्ट में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम आगे के और क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको अकाउंट्स टॉपिक के अलावा किसी और सब्जेक्ट के ऊपर सेपरेट वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट की कौन से टॉपिक पर जो है वो आपको वीडियोस चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।